Hello fourth class, let's start today's science class. Students, we know that the earth revolves around the sun in 1 year. Now students, tell me, are there any other objects that revolves around the sun? क्या कोई और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व लगाते हैं, सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं? स्टूडेंट्स, there are many objects that revolve around the sun. These includes planets, asteroids and comets. Planets are the largest objects that revolve around the sun. Planets जो हैं वो सबसे largest object हैं जो कि सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं. The collection of the planets, their moons, asteroids and comets is called the solar system. So solar system क्या होता है? इन सब का कलेक्शन, किन सब का? प्लैनेट्स का, उनके मून्स का, एस्ट्रॉइड्स का और कॉमेट्स का. I hope you understand that. Students, today we are going to start a new block 21, the solar system, and today we will be learn about solar system. Clear? Now students, here is a question for you. Tell me which is the closest planet and which is the largest which is the farthest planet from the sun. सन से कौन सा प्लैनेट जो है वो सबसे क्लोजेस्ट है और कौन सा सबसे फारदेस्ट है? हाउ डिड यू नो एंड हाउ डिड यू शो? आप कैसे शो कर सकते हो इन सब चीज़ों को? स्टूडेंट्स, यू कैन सी दीज आर द 8 planets विच रिवॉल्व अराउंड द सन. ये 8 planets हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं. सो जो सन के बिल्कुल पास है, क्लोजेस्ट प्लैनेट है, वो कौन सा है? मरकरी. क्लियर? मरकरी इज द क्लोजेस्ट एंड नेपच्यून जो है वो सबसे दूर है. नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लैनेट. वी शोड दैट बाय ड्रॉइंग मरकरी क्लोजेस्ट टू द सन एंड नेपच्यून फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन. हम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं ना इनको, जब हम मरकरी को सबसे पास में ड्रॉ करेंगे और नेपच्यून को सबसे दूर. क्लियर? वेनस एंड अर्थ आर द क्लोजेस्ट टू ईच अदर. जो वेनस और अर्थ जो प्लैनेट हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास है. एज द डिफरेंस बिटवीन देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन इज द लिस्ट. क्योंकि इन दोनों की ही जो दूरी है सन से वो बहुत कम है. वी शोड दैट बाय ड्रॉइंग द ऑर्बिट्स ऑफ द अर्थ एंड वेनस क्लोजेस्ट टू ईच अदर. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. सो हम कैसे शो कर सकते हैं सोलर सिस्टम को? बाय ड्रॉइंग इट. हम उसको ड्रॉ करके शो कर सकते हैं. Now students, tell me, how did the drawing and the role play help us in understanding the solar system? Drawing कैसे help कर सकती है? Students, this helped us better understand why some planets are warmer and other colder. ड्राइंग से भी हमें पता चलता है कि कुछ प्लैनेट जो हैं वो ज़्यादा वार्म क्यों हैं और कुछ प्लैनेट जो हैं वो बिल्कुल कोल्ड क्यों हैं. It also helped us to understand why the farthest planets might take longer to revolve around the sun. So जो प्लैनेट सबसे दूर होगा उसी को तो रिवॉल्व लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा. क्लियर? दिस इज कॉल्ड अ मॉडल. इसको हम मॉडल भी बोल सकते हैं. साइंटिस्ट बिल्ड मॉडल्स टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स लुक एंड वर्क टुगेदर बिकॉज सम थिंग्स माइट बी टू बिग और टू फार अवे टू लुक एट. क्योंकि कुछ थिंग्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही बड़ी होती हैं या फिर बहुत ही दूर होती हैं, जिनको हम देखते हैं तो देखने से वो बहुत बड़ी लगती हैं, बहुत दूर लगती हैं, इसलिए हम उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं. ड्रॉ करने से हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं. स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. नाउ इट्स टाइम फॉर हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, व्हाट मॉडल कैन वी मेक ऑफ द सोलर सिस्टम? हम सोलर सिस्टम का कैसा मॉडल मेक कर सकते हैं या किन चीज़ों का यूज़ करके हम सोलर सिस्टम का मॉडल मेक कर सकते हैं? Students, we can show the positions of all the planets using stationary items. Stationary items का भी यूज़ कर सकते हैं और along with stationary items we can also use fruits. हम fruits का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मोस्टली जो fruits होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं और planets भी राउंड शेप के होते हैं. So we can also use fruits. Stationary items का भी यूज़ कर सकते हैं हम मॉडल बनाने के लिए और fruits का भी. I hope you understand that. So it is a good idea to make a model of solar system. सोलर सिस्टम का मॉडल बनाना बहुत अच्छा आइडिया है क्योंकि उसके बेसिस पे हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं.
सोलर सिस्टम के बारे में और अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, दीज आर योर कीवर्ड्स: सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, मून, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, Uranus or Neptune. You have to write these keywords in your notebook. Now, please open your worksheet S1, orbit of planets. So, first question is, draw a diagram showing the planets in order of their distances from the sun. आपको एक डायग्राम बनाना है सोलर सिस्टम का। आपको उसमें शो करना है कि कैसे प्लैनेट्स जो हैं वो सन से कितने कितने दूरी पे हैं या कितने कितने डिस्टेंसेस पे हैं। क्लियर? सो आपको यहाँ पे उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है, डायग्राम ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज हॉटर, वीनस और अर्थ? वाई? विच प्लैनेट टेक्स लॉन्गर टू रिवॉल्व अराउंड द सन, यूरेनस और अर्थ? सो आपको बताना है कि कौन सा जो प्लैनेट है वो ज़्यादा हॉटर है। ये हम यहाँ से देख सकते हैं। कौन सा प्लैनेट ज़्यादा हॉटर होगा, वीनस या फिर अर्थ? यस, वीनस ज़्यादा हॉटर होगा, क्योंकि वीनस जो है वो सन के ज़्यादा क्लोज है, बिकॉज वीनस इज क्लोजेस्ट टू द सन देन अर्थ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लैनेट टेक्स लॉन्गर टू रिवॉल्व अराउंड द सन? कौन सा प्लैनेट ज़्यादा टाइम लगाएगा सन के चारों ओर चक्कर लगाने में, यूरेनस और अर्थ? ये रहा यूरेनस एंड दिस इज अर्थ। सो कौन सा प्लैनेट ज़्यादा टाइम लगाएगा? यूरेनस, बिकॉज यूरेनस इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन देन अर्थ। अर्थ से ज़्यादा दूर है। अर्थ फिर भी क्लोज है सन के, लेकिन यूरेनस जो है सन से बहुत ज़्यादा दूर है। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। क्वेश्चन नंबर 3, वुड अ मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम मेड विद फ्रूट्स बी बेटर देन अ मॉडल मेड विद स्टेशनरी आइटम्स? वाई डू यू थिंक सो? अगर हम सोलर सिस्टम का मॉडल जो है फ्रूट से बनाना चाहें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा स्टेशनरी आइटम्स की बजाय? यस, ऑब्वियसली, बिकॉज जो फ्रूट्स होती हैं उनकी शेप भी राउंड होती है एंड प्लैनेट्स आर ऑल्सो ऑफ राउंड शेप. सो इट वुड बी ए बेटर आइडिया to make a model of solar system using fruits. Clear? And we can understand the positions of planets by using fruits. So you have to complete this worksheet. Now students, you have to complete practice question number 1. Write the names of the planet in order of their distances from the sun. आपको planets के name write करने हैं उनकी distances के base पे कि sun से उनकी distances कैसे हैं, कौन ज़्यादा पास है और कौन ज़्यादा दूर है, इसी के बेसिस पे आपको 8 प्लैनेट्स के नेम राइट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 2, विच प्लैनेट्स टेक द लॉन्गेस्ट टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन अराउंड द सन? डिस्क्राइब द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट. आपको बताना है कि कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो ज़्यादा टाइम लगाएंगे सन का चक्कर लगाने में. सो जो भी प्लैनेट्स सन से ज़्यादा दूर होंगे, द प्लैनेट्स विच आर फारदेस्ट फ्रॉम द सन विल टेक मोर टाइम to complete the revolution around the sun. So you have to complete practice question number 1 and 2. Thank you everyone for watching this video.